राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक बातें जो हमारे जीवन से होगी। तो हम सभी मनुष्य का जब जन्म हुआ और जब मनुष्यों का जन्म होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक महानतम कार्य होता है जो हमें इस सृष्टि में आने के पश्चात उसे पूरा करना होता है, जिसके लिए हम इस सृष्टि में जन्म लेकर मनुष्य रूप में आते हैं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजे हैं और भेजते हैं। ईश्वर हमें इस भौतिक जीवन में या सांसारिक जीवन का भोग करने के लिए नहीं भेजते। हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हमें पूरा करने के लिए भेजते हैं, ताकि हम उसे पूरा कर सके और ईश्वर को प्राप्त कर सके। क्योंकि यह एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु जब हम मनुष्य इस सृष्टि में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तब से ही हम इस भौतिक जीवन में फंस जाते हैं और इसी का भोग करने लग जाते हैं। हमें इसको छोड़कर और कुछ नहीं सूझता। हम इसी में उलझे रह जाते हैं, इससे ऊपर कभी नहीं उठ पाते और व्यर्थ में ही अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं, जबकि यह हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस एक माध्यम बना है हमें उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, भक्ति भजन करके ईश्वर को पाने के लिए। और यदि यह जीवन भी हम ऐसे ही नष्ट कर देंगे तो फिर क्या लाभ? फिर हमें वही जन्म मरण का भोग करते रहना होगा और इसी में उलझ के हम रह जाएंगे। हमें मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, तो हम इसे ऐसे ही क्यों व्यर्थ करें? और इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है जिसे हमें पूरा करना है, अन्यथा जन्म और मृत्यु तो कीड़े मकोड़ों की भी होती है। कितने पशु पक्षी हैं जिन्हें जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है, तो हम इन सब से कितने ऊपर हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम इसका लाभ क्यों ना उठाएं? और हम बिल्ली और बकरियां बनके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो हम क्यों इस भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में उलझे हुए हैं और केवल इसी का भोग कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं सोच रहे। क्या पता हमें इसके बाद फिर से मनुष्य जीवन मिले या फिर कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुछ में भी जन्म हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो जब हमें यह
जन्म मिला है तो हम इसे व्यर्थ में ही क्यों नष्ट कर रहे हैं? जब हमारा परम लक्ष्य ही यही है, हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है, तो हम व्यर्थ में क्यों अपना मन इधर उधर भटका रहे हैं? अभी समय है, जीवन में सब कुछ कीजिए, परंतु ईश्वर की भक्ति के साथ सब कुछ ईश्वर को समर्पित कीजिए। इन माया की उलझनों से ऊपर उठिए। जीवन में हम सभी कितने संघर्ष करते हैं, कितने प्रयासों परिश्रम करते हैं केवल सुख के लिए, शांति के लिए, किंतु जिन्हें वास्तव में सुख और शांति चाहिए वो ईश्वर के शरण में चाहिए, क्योंकि जो सुख और शांति का अनुभव वहाँ होगा, जो सुख की प्राप्ति आपको भगवान के चरणों में मिलेगी, वह इस नश्वर जीवन में कहाँ? यह केवल एक माया है जिसमें हम फंस चुके हैं और इसी से हमें ऊपर उठना है। और यह माया की दुनिया से हम तभी निकल पाएंगे तभी जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तब स्वयं हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तब हमें इस भौतिक जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का अनुभव होने लगेगा। और जिस दिन ऐसा आपको प्रतीत होने लगा, समझ लीजिएगा कि आप सही मार्ग पे हैं और ईश्वर की कृपा आप पे हो रही है। उन्होंने आपका हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, फिर वह आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आप यदि दुख में भी होंगे तो आपको सुख का ही अनुभव होगा, फिर आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो बस जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।